आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचयू का जो नया वैकेंसी निकला हुआ है सीएचएस के लिए प्राइमरी टीचर का, उसके विषय में, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 24/23-24 के बारे में। इसमें आपका सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एंड श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय की टीचर के भर्ती के विषय में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट डेट को जानते हैं। तो इसका जो लास्ट डेट है वो है 5/1/2026 को शाम 5 बजे तक। मतलब कि 5/1/2026 को शाम 5 बजे तक पोर्टल ऑनलाइन ऑन रहेगा। उससे पहले आप लोग आवेदन कर लीजिएगा, वरना तो उसके बाद आवेदन नहीं होगा। उसके बाद जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसको प्रिंट निकलवा के और स्पीड पोस्ट करने का जो लास्ट डेट है वो आपका है 10/1/2026 को शाम 5 बजे तक। ठीक, तो इन दोनों डेट को याद रखिएगा। और जो आपका फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो 6/12/2025 से स्टार्ट हो चुका है। तो आप ऑनलाइन जाके उसको आवेदन कर सकते हैं। उसका भी आगे हम आपको वेबसाइट प्रोवाइड करवाएंगे, या तो आप यहाँ देख सकते हैं। वेबसाइट ऊपर लिखा हुआ है www.bhu.ac.in/RAC पे जाके आप वहाँ से आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो ऊपर आपका दूरभाष नंबर दिया है, उस पर आप कॉल करके संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। इसमें नीचे कुछ दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, उसको पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है ग्रुप 1 पदों के लिए अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उम्मीदवारों को 1000 रुपए का गैर वापसी मतलब नॉन रिफंडेबल योग्य आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। जबकि ग्रुप बी पदों के लिए अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उम्मीदवारों को 500 रुपए का गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिलाओं उम्मीदवारों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदन में दिए गए भुगतान गेटवे के माध्यम से होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। SC/ST और PWD और जो वुमेन है, महिला, उनसे कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके पोस्ट की। तो इसमें टोटल 2 ग्रुप है, जिसमें ग्रुप ए है जो आपका पोस्ट है इसमें प्रिंसिपल का है। और इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है ये आपका यहाँ दिया हुआ है, जो कि आपका 78,800 से लेके 2,09,200 तक होगा। और इसी तरीके से ग्रुप बी का जो है उसमें आपका PGT, TGT और PRT आता है, जिसमें PGT का आपका स्टार्टिंग सैलरी 47,600 से लेके और लास्ट आपका 1,51,100 रुपए तक जाएगा। उसी तरीके से TGT का जो आपका है वो 44,900 से स्टार्टिंग होगा, जो आपका बढ़ के 1,42,400 तक जाएगा। और PRT का जो आपका है वो है 35,400 से स्टार्टिंग है, जो आपका बढ़ के 1,12,400 तक जाएगा। अब आते हैं इसके कुछ पॉइंट है जिसे हम लोग समझ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है आवेदकों को ऑनलाइन मोड में आवेदन जमा करने से पहले विज्ञापन के साथ दिए गए सामान्य निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों श्रेणियों और महिलाओं उम्मीदवारों को छोड़कर सभी आवेदकों को 1000 रुपए का गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क जमा करना आवश्यक है। ग्रुप ए पदों के लिए UR मतलब जनरल, EWS और OBC श्रेणियों के उम्मीदवारों द्वारा 500 रुपए का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, जिन उम्मीदवारों ने विज्ञापन संख्या 24/2023-24 के अंतर्गत विभिन्न पोस्ट कोड में आवेदन किया है, वे आवश्यकता पड़ने पर अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। उन्हें आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। उनकी पात्रता और अन्य नियम व शर्तों पर पिछले विज्ञापन के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को विचार किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2023-24 में ये पोस्ट भरे हुए थे, वही पोस्ट दोबारा निकला हुआ है। तो जो उस समय के भरे हुए थे वो दोबारा नहीं भरना है, उसमें केवल अपडेट करना होगा और उसमें आपका कोई शुल्क नहीं देना होगा। अब अगला पॉइंट है पदों का विवरण, आवश्यक योग्यताएं और उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देश विद्यालय की वेबसाइट www.bhu.ac.in/RAC के भर्ती पोर्टल से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये पोर्टल मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि यहाँ से जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट का। तो इसमें किस किस कैटेगरी के कितने पोस्ट हैं
ये आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी आपकी कैटेगरी होगी। अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पे। इसका अगला पॉइंट है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रिंसिपल के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क के साथ, एनसीटीई द्वारा अनुमानित संस्था से बीएड या इसके समकक्ष शिक्षण डिग्री होना चाहिए, और साथ में आपका अनुभव होना चाहिए किसी केंद्र राज्य सरकार के अंतर्गत आप प्रिंसिपल के पद धारण करने वाले व्यक्ति हो, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में आप उप प्रधानाचार्य या सहायक शिक्षा अधिकारी वेतन स्तर पर पीजीटी के रूप में 5 वर्ष तक, उप प्रधानाचार्य के रूप में 2 वर्ष की संयुक्ति सेवाओं के साथ, या वे व्यक्ति जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के स्वायत्त संगठनों में वेतन स्तर 8 या समकक्ष में पीजीटीएस या लेक्चरर के पद पर हो, जिन्होंने उक्त ग्रेड में कम से कम 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो, या वेतन लेवल 7 में टीजीटी और वेतन लेवल 8 में पीजीटी के रूप में 15 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवाएं, जिसमें से पीजीटी के रूप में 3 वर्ष पर कार्यरत हो। और इसके साथ आपका सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में केवल लड़कों के लिए सहशिक्षा विद्यालय का अनुभव होना चाहिए, और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में केवल लड़कियों के लिए सहशिक्षा विद्यालय का अनुभव होना चाहिए। उसके साथ कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, और आयु सीमा जो इसकी है वो 33 वर्ष से 55 वर्ष तक है। और इसके बाद जो छूट की बात है वो एज रिलैक्सेशन, वो आपके रूल के अकॉर्डिंग होगा। अब बात कर लेते हैं पीजीटी वालों के लिए। तो पीजीटी का जो है वो संबंधित विषय में एनसीटीई के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से 2 वर्षीय एकीकृत स्नातकोत्तर एमएससी पाठ्यक्रम या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों में कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री किए हों। यहाँ आपके पोस्ट के हिसाब से एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है और एज लिमिट दिया है। यहाँ आपका पीजीटी से रिलेटेड दिया हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है पीजीटी के लिए वो 40 वर्ष है, और बाकी जो आपका एज रिलैक्सेबल है वो रूल के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद यहाँ आपका पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का है, इसके अकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा। और इसमें जो आपका मिनिमम मैक्सिमम एज है वो आपका 40 साल है। उसके बाद बात करते हैं टीजीटी का। इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपका होगा वो देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं टीजीटी म्यूजिक में। इसमें इंस्ट्रूमेंटल और वोकल के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ दिया हुआ है। इसमें जो एज मैक्सिमम है वो 35 है टीजीटी पोस्ट के लिए। उसके बाद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए जो एज लिमिट है मैक्सिमम 35 है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद ये आपका प्राइमरी टीचर पीआरटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ जो आपका मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।